बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। महाराज जी 7 किलो आटा है जी। हाँ, ग्रहण करिए महाराज जी। महाराज जी 5 किलो चावल जी। और महाराज जी ये 3 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 किलो महाराज जी शक्कर, 1 किलो महाराज जी निरमा, महाराज जी 1 किलो सरसों का तेल, महाराज जी 1 पैकेट सब्जी मसाला, महाराज जी 2 पैकेट हवन, महाराज जी 1 पैकेट अगरबत्ती, महाराज जी 6 पैकेट मच्छर अगरबत्ती, 1 बंडल माचिस महाराज जी, 1 शीशी तेल, और ये महाराज जी 2 पैकेट मोमबत्ती जब आपको लाइट नहीं रहेगी। ये सारी सामग्री खाद्य सेवा आपको बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी जो गुड़गांव रहते हैं उन्होंने भेंट किया है। और महाराज जी बाबूजी दया कृष्ण सती जी ने आपके लिए 100 रुपये दक्षिणा भेजा है, और आपके लिए भी महाराज जी 100 रुपये दक्षिणा है। और महाराज जी आप एकादशी व्रत रहते हैं, तो अरोड़ा साहब जी जो लखनऊ रहते हैं उन्होंने आपके लिए 1 किलो खजूर भेजा है महाराज जी, और 1 किलो मूंगफली के दाने हैं। ये भेंट अरोड़ा साहब जी की तरफ से है जो लखनऊ रहते हैं। हमारी तरफ से सती जी को, उसके बाल बच्चों को कल्याण हो, दीर्घायु हो। अरोड़ा साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद है, आशीर्वाद है। इसी तरह साधु संतों की ये हमारी इच्छा है, मनोकामना है कि सती जी अरोड़ा साहब ऐसे संतों की करते रहें, सेवा करते रहें, बहुत अच्छा कल्याण होगा उनका। गरीब संत जैसे माल्या हम हैं, प्रयागराज से आए हैं, चित्रकूट में रहते थे, चित्रकूट में किराए कमरे में रहते हैं, भोजन के लिए भी व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी। आज 3-4 महीने से सती साहब अरोड़ा साहब की तरफ से ये हमको खाद्य सामग्री मिलती है, तो हमारा भोजन की व्यवस्था नहीं गड़बड़ाती, भोजन की व्यवस्था हमको नहीं ढूंढना पड़ता। ऐसे दानदाता को हमारी तरफ से धन्यवाद है, आशीर्वाद है, आशीर्वाद प्रदान हो। और ऐसे दान, हम तो कहते हैं कि ऐसे दान करने वाले को ऐसे ही दान करना चाहिए। दान करने से धन नहीं घटता। दानवीर जो होते हैं, तो दानवीर तो एक से एक भी पहले भी दानवीर, अबे देखो मूर्धध्वज है, हरिश्चंद्र है, दान इतने दानी के थे कि कुछ नहीं रखते थे, भगवान परीक्षा लेते थे। तो भगवान उनकी परीक्षा लेते थे, उनको अभी भगवान देखो उनकी परीक्षा इतने लिया कि उनको डोमर के घर में जल भरना पड़ा, तारा ब्राह्मण के घर में वहाँ भोजन की व्यवस्था करती थी। इतना ऐसे दानी, फिर देखो भगवान उनकी परीक्षा, फिर उनको इसके बाद परीक्षा जब हो चुकी उनकी, तब उसी तरह उनका धन वापस हो गया, उससे 4 गुना 10 गुना। तो दान देने वाले वो व्यक्ति को धन कहीं जो 10 रुपया देगा तो उसको 10 गुना 10,000 की प्राप्ति होगी। ऐसा हम संतों का आशीर्वाद है। और ये जितने महापुरुष हैं जो भाई गरीब है, गरीब चाहे जो कोई हो, जो जीव हो, अभी बंदर सेवा होती है वो गरीब है, वो दूसरे के सहारे है। गौ सेवा है दूसरे के सहारे, जो दूसरे के सहारे है, नहीं कोई किसी के सहारा नहीं है। जिसका सहारा है उसके खिलाने से कोई फायदा नहीं है। जो कि इसका कोई सहारा ना हो उसको खिलाने से
ज़्यादा वो होती है उसको। भाई हम कोई भूखा है, भूखे को अगर भोजन, आत्मा उसकी भूखी है, आत्मा भूखी आत्मा को भोजन मिलेगा तो उसको जब उसकी आत्मा में अन्न जाएगा, फल जाएगा, कुछ मतलब फल जाए, दूध जाए, जो हो उसको, कोई जल हो, कोई कुछ हो, उसको जब अन्न जाएगा उसके पेट में तो उसको आत्मा उसकी तृप्त होगी। तब तृप्त होगी जब आत्मा में परमात्मा का वास होता है। जब आत्मा छक जाती है इंद्री, तो आदमी से भी अंदर से आत्मा खुद आत्मा बोल रहे हैं कि परमात्मा का वास होता है। तो आत्मा जब इंद्री छक जाती है तो उसमें आशीर्वाद भीतर से निकलता है। अब जब आत्मा पहले से छकी है तो उसको नहीं निकलता। वो तो और तमाम ऐसे परे हैं, यही सगले चित्रकूट नहीं, हर तीर्थ यात्रा में, हर तीर्थ यात्रा में एक से एक परे हैं कि वो तो छके हैं, छके में पाए तो वो तो और दानदाता को और गालियां देते हैं और उनको खिलाने से कोई फायदा नहीं। तो हम तो यही कहते हैं सती जी से, थोड़ा साहेब से, कि जो भूखे को भोजन कराओ, भूखे को भोजन कराने से ज़्यादा उसमें फायदा है। आज फायदा ये नहीं अगले चल के, अगले जन्म में, ये कहीं आज भी नहीं कि आजे फायदा तो तत्काल फायदा, ये कई जन्मों की। भाई पहले भी तुम आपने दान किया होगा, तब तुम दान देने के लिए बने हो, दान तुम्हारे लगे हैं। नहीं तमाम ऐसे पड़े हैं संसार में लोग कि कहीं तुम्हारे खा लेते हैं, जब वो खा लेते साधु संत का खा लेते हैं तो साधु संत का आप तो अच्छा लगता है कि हम अच्छा संत को खाया, चूतिया बनाया, टिक्कर बनवाया, उसी से खाया और खा के चले आए, वहाँ गंदगी करके चले आए। तमाम ऐसे लोग चित्रकूट में आते हैं कि गंदगी करते हैं और खाते हैं, भंडारा खाते हैं, भंडारा खा के चले जाते हैं, वो लगाते हैं बहुत अच्छा किया, तो बहुत अच्छा नहीं किया, अगले जन्म में वही भिखारी हो जाते हैं। जी जी। और जो दान करने वाले हैं तो दानी जो होता है तो जिसके तो आज अभी इस जल में मनुष्य का शरीर तो पाए हैं तो दान कर रहे हैं, अगर दान कर रहे हैं तो अगले जल के फिर के मनुष्य का शरीर पाएंगे, दान करेंगे और दानी होकर धन आएगा। और जो कोई दूसरे का खाएगा तो वो उसको भरना पड़ता है, तो वो भर देगा, जो कोई बहुत उसके कमाए होगा तो उसको भरेगा, भरना पड़ता है। कर्ज है जिसके, जो कोई कर्ज ले लेता है, कर्ज नहीं किसी का देता, मार जाता है, रुपया मार जाता है, उसको भरना पड़ता है। अभी गया धाम जाते हैं, गया की ऐसा चल रही है, गया मोड़ चल रहे हैं, तो गया में आदमी जाता है तो पुरखों को ऋण उद्धार करने जाता है, और जो कोई ऋण उद्धार नहीं करता तो उसकी गया अधूरी है। इसी तरह जो ये दान खा लेते हैं, यहाँ तीर्थ स्थल में खा के जाते हैं, वो दान नहीं करते कि हम 10 रुपया का खाया, 2 रुपया भी नहीं दिया जी, तो उनको अगले जन्म में उनको भरना पड़ता है। पशु बन के भरे, चाहे मनुष्य हो के, चाहे मतलब कोई भी रूप से उनको भरना पड़ेगा। वो किसी को कर्ज नहीं किसी का रह जाता। तो दान करने वाले को, दान ही को के पास धन जाता है। जो कोई दान अब दान कर रहे हैं तो अगले जन्म में भी तुम्हारे धन आएगा, तो फिर तुमको दान मिलेगा, दान से कल्याण होगा। आए प्रभु जी के लीला ऐसी होती है कि दान का एक से एक यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने में कहा उनको यहाँ से आवागमन से रहित भी हो जाते हैं प्राणी। इसी से तो दान करता है आदमी कि आवागमन से रहित हो जाता है, उसको आवागमन से यहाँ से मुक्ति मिल जाती है। ये 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। और जो आय के दूसरे का खाया तो वही 84 लाख योनियों में उसको तरह तरह के मनुष्य का जन्म नहीं, कहा कीड़ा का जन्म पा जाए, कहा बंदर का पा जाए, वाले सुअर जैसे कर्म करेगा कर्म के हिसाब से जन्म वो मिलता है। ऐसे कहते हैं, शास्त्र कहता है, महापुरुष संत लोग बता रहे हैं कि ऐसा भागवत गीता में बता रहे हैं राम कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको उन्हीं तरह के नरक मिलते हैं, उसी हिसाब के नरक में भोगना पड़ता है। अगर तीर्थ स्थल में आते हैं आदमी, पाप करते हैं तो उसको तीर्थ का पाप वो मोक्ष नहीं होता,
भाई गृहस्थ में रहे, गृहस्थ में आके वहां से आए तीर्थ स्थल में आए वो कर ली, और तीर्थ स्थल में यहाँ छल कपट किया। तो अगर दानों करना है तो दान करना चाहिए, दानी हो तो हरिश्चंद्र की नाई हो, कि वो दान करे, तो दान करे तो जो हो उसके सब सर्वस्व दान कर दिए थे, कुछ नहीं रखा अपनों के लिए, कुछ राखे नहीं है। तो दानी हो तो वैसा हो। तो दान करने से देखो ठीक है, कलयुग है, अपनों को हम ये नहीं कहते कि दान दाता अपनी पूरी झोली खाली कर दे, पूरी झोली ना खाली करे, पर दान दशांश तो दान कहीं देवा चाहिए, हर इंसान को दशांश दान करना चाहिए। दशांश चाहे वो कृषिकार करने वाला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो कोई हो, दान करना चाहिए। साधु संत को भी हम ले लेते हैं, और लेके हम भी खाएं, हम भी नहीं, जो कोई भूखा आए, संत आए, कोई आए, उसको हम खिलाएं, हम मेहनत करके बनाए खिलाएं, हम ही मेहनत खाएं। कोई बंदर हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई जीव हो, उसको खिलाएं। जी जी। तो दान तो उसमें फल उसका 10 गुना फल होता है। अब मान लिया अब हमारे पास धन है तो हम ही भी खाएं, या दूसरे भिखारी आए उसको भिक्षा न दें, तो क्या होगा? उसे धन से क्या मतलब, ऐसे धन से क्या पाए भाई? वो धन गड़ा धन, तमाम गड़ा धन पड़ा रहता है, वो चले जाते हैं मर मर के, वो कहती जीवधारी होगा, जीवधारी तो हो नहीं जाएगा, वो भाई चला गया मर के चला गया। तो तमाम ऐसे व्यक्ति पड़े हैं कि वो ना संत को दान करे, ना वो ब्राह्मण को दान करे, ना गौ दान करे, मतलब ना अंधे लंगड़े को दान करे, वो अपना धरे रहता है कि मेरे पास इतना है, अपना वैभव, उच्चा नंगा लुच्चा को दान किया तो वो नरक में चला गया और पाप लग गया। तो वैसे व्यक्ति को दान करना चाहिए, भूखे को भोजन करना चाहिए, भूखे को 10 रुपया देना चाहिए, दान करना चाहिए, उसमें कल्याण होता है। और जो कोई छका बैठा है उसको दान करने से कोई फायदा नहीं, हम तो यही शास्त्र कहता है। और जो छका एक से आश्रम ऐसे बनेगी, गृहस्थ में फैक्ट्री इतनी लागत फैक्ट्रियों में नहीं होगी जितनी आश्रम में बनाए बैठे, बनाए ऐसे कर रहे हैं, घूम रहे हैं नहीं। तो दान उसको करना चाहिए जो पैरों में चप्पल जूते नहीं पहनते, भटकते हैं, लंगोटी भी नहीं है, लंगोटी है तो अचला है, अचला है तो डोलते ऐसे उनको दान करना चाहिए। हमारे यहाँ टाटी घाट में है, एक दिल्ली के सेठ आते हैं तो वहाँ एकादशी के व्रत को यहाँ 2 कुंटल आलू, 50 किलो मूंगफली का दाना, शक्कर, गुड़, घी, सब पूरी सामग्री उनको हर एकादशी को यहाँ बांटने आते हैं। और हर कई साल उनको बता रहे थे, हम भी पिछले दिन लाए हैं एकादशी को, 21 साल उनको हो गए यहाँ दान करते, दक्षिणा देते हैं। तो ऐसे संत को, मोता के संतों को नहीं देते, आश्रम वाले को नहीं देते, जो जंगल में कुटिया बनाए हैं उनको देते हैं। तो वैसे संत को दान करना चाहिए, दानों करना चाहिए, विचार के दान करना चाहिए। हर आदमी को, ये दानी है तो दानी को विचार के दान करना चाहिए, उसमें फायदा होता है। अगर बिना विचारे दान कर दिया तो उसका वो नरक में चला गया, उसको दान से कोई फायदा नहीं है। तो दान जो ऐसा करे, दान करने को धन हो तो दान ऐसी जगह में करना चाहिए जहाँ पुण्य मिले, और जहाँ पाप लग जाए वहाँ दान करने से क्या फायदा। ऐसे तमाम संत यहाँ दिन भर मांगते हैं, 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया कमा के ले जाते हैं, मांगते हैं, हाथ पसार के ले लेते हैं, जो तुम्हारा लड़का सर्विस में हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, देखा ऐसा हो, ऐसा बोल के ले लिए, आए तो संग्रामपुर में दारू पी लिए, चले गए। तो ऐसे वहाँ क्या हुआ, वहाँ पाप लग गए। तो जो भूखे बैठे हैं उनको दान करो कि जिनकी आत्मा संतुष्ट हो, ऐसा दान करना चाहिए। जी महाराज जी। अब यहीं से हम हमारी वाणी को विराम करते हैं। हमारी जैसे कामतानाथ उनको महाराज जी आशीर्वाद। सती जी को हमारी तरफ से लड़के बच्चे को दीर्घायु हो, 1000 वर्ष जीवित हो, उम्र उनको बढ़े, इसी तरह उनको धन की भगवान उनको कामतानाथ
उनको धन दे, तो ऐसे संतों को, गरीबों संतों को दान करें। हमारी ऐसे संतों से, गरीबों संतों से बहुत बहुत उनको आशीर्वाद प्रदान हो। धन्यवाद हमारे। महाराज जी, आप कह रहे थे कि समुंदर में बोर करने का क्या फायदा, बोरिंग करना है तो बंजर भूमि में बोर करके पौधे उगाओ। मैं समझा नहीं भगवान, इसका रहस्य क्या है? बेटे, मेरे कहने का भावार्थ ये कि हमारे चित्रकूट धाम में, मैं चित्रकूट धाम में चूँकि निवास कर रहा हूँ, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की धूल के नीचे, श्रीमद कामतानाथ जी महाराज के परिक्रमा पथ के नीचे, उनके चरण कमलों के नीचे मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। उन्हीं की छत्र छाया में, उन्हीं के शुभ आशीर्वाद में, उन्हीं की देख रेख निगरानी में, इसलिए कि भक्त के लिए और संत के लिए भगवान ही छायाकार होते हैं जी। कोई दूसरा कोई होता नहीं। दानदाता भाइयों से, माताओं बहनों से, बहू बेटियों से मेरी ये प्रार्थना है कि बेटे, अगर समुद्र में बोर करवाने का मतलब, समुद्र में बोर करने का मतलब हमारा ये कि जिसका भंडार सदैव भरा है, जिस आश्रमवासी का, जिस महंत का, महामंडलेश्वर का भंडार सदैव भरा हुआ है, उसको अगर आप 1,50,000 का दान देते हैं तो बोलेगा यार दिया तो है, चलो चलो उधर आओ किनारे करो, इसका नाम लेना ही बेकार है। पर अगर वही आपका दान भूखे, अपाहिज, अंधे लोगों के, सूरदास लोगों के बीच में, जो जंगल में एक पत्ते की कुटिया बना के, पन्नी तन के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, किराए के कमरों में रह के भगवान का भजन कर रहे हैं, घूमने वाले नहीं हैं, उनका मानना है कि घूम के चलेंगे तो क्या मिलेगा, भगवान का भजन यहीं बैठ के करते हैं, प्रभु जी आज नहीं तो कल जरूर नहीं देखेंगे। अगर आप उनको भोजन देते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है, तो हमारा कहने का मतलब ये कि वो बोर वाले हैं, वो समुद्र हैं जहाँ आप दान कर रहे हैं, उस जगह में दान को ब्रेक देके आप ज़रूरतमंदों को, भूखे को, अपाहिजों को, जिनके पास कोई आधार नहीं, निराश्रित हैं, जंगलों में पड़े हैं, वो बंजर हैं, बंजर धरती हैं, अगर आप वहाँ पानी, यानी बोर करवाने का मतलब कि अगर आपने 1-2 कुंटल, 4 कुंटल अगर उनके बीच में 5-5 किलो करके बंटवा दिया तो उनको 10 दिन का भोजन हो गया। उनकी आत्मा तृप्त, ओ वाह भगवान, जिस दानदाता ने मुझे रोटी दिया, आप उसकी थाली में मलाई भर देना भगवान। उसकी आत्मा ये बोली। जिस समुद्र में आप दान कर रहे हैं, वो समुद्र वाला बोलेगा है कौन दिया, अभागी, उसको कभी पूरा ही नहीं हो पाता, चलो हटाओ किनारे करो, उसका नाम मत लेना उसका। तो वैसे समुद्र में दान करने से, आपको बोर करवाने से क्या फायदा? आप उस बंजर धरती में बोर करवा के पौधे को सींचें, जिसके पानी से आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कभी उनका सौभाग्य सिंदूर खंडित न हो, अखंड सौभाग्यवती हों, अखंड कल्याण करने वाले आप हों, दीर्घजीवी हों, निरोग हों, आपकी बगिया फुलवारी सदैव हरी भरी रहे, फूल खिलते रहें, खिलखिलाते रहे, आपका परिवार हंसता खेलता रहे, हमारी बहू बेटियां सदैव मंगल गान करती रहें, खुशी के गीत गाती रहें, सत्कर्म करती रहें, सत्कर्म में प्रवृत्त रहें। उनके सानिध्य में आने वाला भी उनके स्थितियों को देखते, उनके कर्मों को देखते हुए सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। ये है बंजर धरती, जो भूखे, नंगा, गरीब, अपाही
विकलांग जब आपकी रोटी, आपके मिष्ठान्न उनके मुंह में पड़ते हैं तो उनके आंसू निकल जाते हैं। ओ आज दानदाता ने मेरा पेट भर दिया। वाह, हे भगवान, तो जब उनके मुंह में निवाला जाता है, पेट भरता है, तो उन्होंने भगवान को बोलते हैं, हे भगवान, ऐसे दानदाता को जिसने हमारी आत्मा को संतुष्ट किया, हे परमात्मा, उसकी आत्मा को सदैव भरी भरी संतुष्ट रखना। उनकी ये उद्गार होते हैं, उनकी आत्मा की आह निकलती है आपके शुभ आशीर्वाद के लिए। पर जिस समुद्र में आप और करवा रहे हैं उससे बदुआ निकलते हो, जलाड़ा उधर फेंक दो, उसका नाम मत लेना, क्योंकि उनके पास इतना है, पैसा है, अनाज पानी है, गाड़ी घोड़े हैं, आप ही ने दिया, मगर वो उस चीज को वो भूल गया। पर जिसको आप रोटी दे रहे हैं, पेट का भोजन दे रहे हैं, आप उसके यहाँ 2-4 कुंटल अगर अनाज पानी भिजवा दिए ना, तो बोलेगा अरे और यार उसको बनिया को ले जाके दे देना, उधर से पैसा डाल देगा खाते में हमारे। 4 कुंटल शर्म नहीं आए उसको, ये 4 कुंटल क्या करेंगे रख के, 1-8 ट्रक भेजता। तो मैं सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ आप दानदाताओं से, आप सब मेरे ही भाई बहन, मेरे ही परिवार, इसलिए कि संत का पूरी दुनिया परिवार है, अच्छा भी परिवार, बुरा भी परिवार। आप सब मेरे ही, आप सतमार्ग में प्रवृत्त हो। कोई बाहरी दिखावट देख के पगलाए नहीं, बौराए नहीं, फला आदमी का वो ऐसा करता, वो ऐसी बात बोल देता, वो ऐसा कर देता, वो हंसता रहा। अरे जिस नशा किया 24 घंटे तो हंसते न रहेगा, बिना नशा वाला क्या हंसेगा, उसको तो पेट की पड़ी, और उसके पेट में जब रोटी आएगी तब उसकी आत्मा हंसेगी, और हंसेगी तो ऊपर वाले को याद करेगा सीधे कि भगवान, जिसने मुझे पेट भर के भोजन दिया उसकी बगिया सदैव भरी भरी रखना भगवान, मुझे रोटी दिया उसकी थाली में आप मलाई देना, मेवा पकवान देना भगवान, मुझे मेरी आत्मा को संतुष्ट करने वाला दानदाता सदैव हरा भरा रहे। माताएं बहनें अखंड सौभाग्यवती रही, उनका सौभाग्य सिंदूर सदैव सौभाग्य में रहे, वो आपको ये आशीर्वाद देता है। और समुद्र जो है, कहता हटाओ उधर किनारे का, तो उसका नाम मत लेना, उसको कभी पूरा नहीं होता। अरे 2-4 कुंटल क्या भेजा, 1 आध गाड़ी भेजता, हटाओ चलो, आएगा तो कभी अगर आता है घर तो उधर ले जाके पत्थर में भोजन करा देना, और कमरे का भाड़ा उससे ले लेना, छोड़ना नहीं। ये देखिए तो कितना अंतर है। आप किसी गरीब की कुटी में पदार्पण करके देखें कि वो गरीब आपको किस रूप में देखेगा, मगर ये भंडार वाले आश्रम में अगर आप कभी गए होंगे, जरूर गए होंगे, आपका क्या हुआ होगा ये तो आप खुद ही अनुभव करते हैं। और मैं तो रोज ही देखता हूँ तमाशा, यहाँ ऐसे महंत हैं, ऐसे संस्थान हैं कि पूरे देश में विख्यात हैं। 25 लाख रुपए कैश आ रहे हैं, 10-20 गाड़ी गल्ला आ रहा, सामने दानदाता लोग दे रहे हैं, अन्न क्षेत्र लिखा हुआ, दानदाताओं का नाम लिखा हुआ है। मगर वहाँ जो पाठ पारायण करने वाले हैं उनको क्या मिलता है, दाल, उसमें 1 आध पाव दाल डाली जाती होगी, 50 आदमी को भोजन कराना, 1 पाव दाल डाल दिए, हल्दी नमक डाल दिए, पका दिए, ठीक है। और वही रोटी, 80 बरस 90 बरस का बूढ़ा है, दांत उसके निकल गए, लकड़ी की तरह रोटी उसके पत्थर में डाल दी गई, और रोटी को तोड़ ही नहीं पा रहा बेचारा, तो खाएगा, दांत है ही नहीं, लकड़ी का हिसाब रोटी का, वो क्या खाएगा। है बुढ़ाऊ, खाओ जल्दी, चमक, जब तुम्हें खाने की क्षमता नहीं थी क्यों आया यहाँ, चल जाओ वहाँ पढ़ कर। और अगर कहीं बुखार हो गया
तो उसको दूसरे दिन है बुढ़ाऊ ऐसा करो अपना रिक्शा पक्षा वाला जाओ यहाँ से हॉस्पिटल जाओ दवाई करवा लो जब ठीक हो जाना तो आ जाना हमारा जाना तो गए काम से। ऐसे लोगों को दान करने से आपको क्या मिलेगा? बद्दू। जिसके लिए आप दान करें उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा, न पेट के लिए रोटी मिल रही, न बदन ढकने के लिए कपड़े मिल रहे। रोगी हो गया शरीर, बूढ़ा अपंग है, उसके लिए एक टैबलेट नहीं मिलती। क्या दान का मतलब आपका? आपने आजन्म संकल्प कर लिया कि मैं जीवन भर दान दूंगा, आप निश्चित डेट में उसके नाम फॉरवर्ड कर दे रहे, ठीक है, और वो आके अपना चैन की बंसी बजा रहा है। शाम में सब इकट्ठा होंगे, फिर उन चीज़ों का मैं नाम नहीं लेता, मैं सिर्फ इशारे में बोल देता हूँ कि इतनी बड़ी से लेके कोई लाल तो कोई सफ़ेद तो कोई पीली हैं, 10-20 इकट्ठा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे चारों तरफ से। अरे तुम्हारा वाला कौन है? तो ये है ना हमारा। अरे यार इससे बेहतरीन चीज़ मंगाया करो, ये क्या बदबू वाली है। चलो भाई जाओ लेके आओ, क्या खर्च है? हाँ इतने लगेगा, चलो जाओ जाओ लेके आओ, कोई बात नहीं, मैं मंगवा रहा हूँ, थोड़ा शांति रखो। ये जहाँ स्थिति है वहाँ आपका दान किस काम का? चेत जाए मेरे भाई, मैं करवत प्रार्थना करता हूँ, ये पवित्र धरती जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी ने 11.5 वर्ष जमीन पर लेट के, कुश की चटाई में लेट के, मिट्टी में मंदाकिनी मैया का जल ग्रहण करके, चुल्लू में कंद मूल फल पत्ते खा के 11.5 वर्ष तप किया, वो चित्रकूट धाम की ये धरती ऐसे पापियों ने अपवित्र कर दिया है, अपवित्र कर रहे हैं, और इन्हीं लोग पापियों का आप लोग भंडार भर रहे हैं। आपके दान का क्या औचित्य, क्या मतलब होगा? बंद कर दें ऐसे पापियों को दान करना। भूखे जरूरतमंदों के बीच में कभी आप 2 घंटे का समय निकालें और जरूरतमंदों के बीच में जाएं। छद्म वेश में उस जगह में भी जाएं जहां आपने अविरल दान किया, आजन्म दान का संकल्प लिया, वहां जाएं, वहां के वातावरण को देखे, फटा फूटा कपड़ा कुपड़ा पहन लें, हैं, कंघी मंगी मत करें ऐसे। अगर कंघी उंगी कर लिया है मान लीजिए, तो थोड़ी सी कहीं किसी धूनी का राख लेके 1 घंटे के लिए मर लें और पहुँच जाएं उसके पास। आपको तुरंत पता हो जाएगा कि हमने किसको दान किया है। कदम नहीं रख सकते भाई साहब, कदम नहीं रख सकते आप उसके चमचमाती हुई बिल्डिंग के अंदर। आप दानदाता हैं, आपके दान, आपके पैसे जो गाढ़ी कमाई से आपने कमाया, आपने संस्थान को दान किया। नाम है भगवान का, काम है शैतान। जब आप वहां जाके स्वतः खड़े होंगे, आपको कलाई खुल जाएगी, आपको पता हो जाएगा कि भगवान, काक भुसुंड की तरह कोई एक बूढ़ा जो 4-6 महीने में निपटने वाला संत है, मेरी आंख को खोला। तब आपको आभास होगा कि हमने गलत जगह में दान किया, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उस चीज़ को याद रखेगी और अच्छे कदम पर चलेगी। पहले परख करेगी, इसके बाद दान करेगी। कहा गया है हमारे वेद शास्त्रों ने, हमारे सत्पुरुषों ने, हमारे जो बुजुर्ग महात्मा थे, निर्लिप्त थे दुनिया से, उन्होंने कहा है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और दान करो अच्छी तरह से चल के, जार डाल के, छान के दान, ताकि आपको जानकारी हो कि मैं दान कहाँ कर रहा हूँ। उस दान का आपको शुभ प्रतिफल मिलेगा। आपके शरीर से, आपके परिवार से जो ये जाल बने हुए हैं, किसी न किसी तरह से आपका शरीर का, आपके परिवार का
आपका पैसे का अपव्यय होता है। वो अपव्यय आपका रुक जाएगा। रोग शोक जो है मोड़ लीजिए। जी जी। अच्छाई में बदल जाएगा, सब निरोगता में चले जाएंगे। ऊपर वाला आपके ऊपर निगाह करेगा कि आप सद्वृत्ति में दान किए हैं, सद्वृत्ति का फल ये होता है। और दुष्वृत्ति में जहाँ दान कर रहे थे आप आँख बंद करके भरोसे में, उसका प्रतिफल ये आपने देख लिया। अब ये सद्वृत्ति का प्रतिफल आप देखें। जी महाराज जी। हैं, वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सीताराम, जय जय कामताराम, जय जय मंदाकिनी मैया, हे संकट मोचक हनुमान जी महाराज।